Now the next concept of chapter light class 10 is types of medium. तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो टाइप के मीडियम्स होते हैं, एक होता है रेयरर मीडियम, एक होता है डेंसर। रेयरर मीडियम क्या होता है? इस मीडियम की कई बार हमारे पास एग्जाम में डेफिनेशन आ जाती है कि डिफाइन रेयरर मीडियम, या फिर बोल देता है डिफाइन डेंसर मीडियम। ओके, तो रेयर मीडियम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन डिफाइन रेयरर मीडियम एज द मीडियम विच हैज लेस डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी होती है लेस और स्पीड ऑफ लाइट होती है ज़्यादा। ओके, तो ये होता है हमारा रेयरर मीडियम। डेंसिटी इज लेस एंड स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। तो एयर क्या है? एक रेयरर मीडियम है, किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। ओके, तो एयर क्या है? लेस डेंस है, और इसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? इसके अंदर ज़्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में, क्योंकि डिपेंड्स कि आपके कंपैरिजन में कौन है। तो एयर एंड वाटर के कंपैरिजन में एयर होता है रेयरर मीडियम। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी होती है ज़्यादा और स्पीड ऑफ लाइट होती है कम, यानी कि अपोजिट रेयर से। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है डेंसर मीडियम का वाटर, और किसके कंपैरिजन में है? एयर के कंपैरिजन में। तो वाटर है डेंसर एज कंपेयर टू एयर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टाइप्स ऑफ मीडियम। After the concept of rarer and denser medium, we have some important terms which is used in the concept of refraction. तो सबसे पहले हम उन इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे कि इंसिडेंट रे क्या है, यहाँ पर रिफ्रेक्टेड रे क्या है इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उसके बाद हम आगे वाला टॉपिक इजीली कवर कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि क्या है नॉर्मल, क्या है इंसिडेंट रे और क्या है रिफ्रेक्टेड रे। अगर आपके पास रिफ्रैक्शन होता है, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन इज डिफरेंट देन रिफ्रैक्शन। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर इंसिडेंट रे क्या होगा स्टूडेंट्स। इंसिडेंट रे वो होगा, सपोज यहाँ पर आपको एक सरफेस दिया हुआ है और सरफेस के ऊपर क्या है? वाटर, और सरफेस के नीचे क्या है? एयर। मतलब कि मीडियम हो रहा है चेंज, वाटर से किस में जा रहा है? एयर में। और वाटर स्टूडेंट्स कैसा होता है? डेंसर होता है इन कंपैरिजन टू एयर। तो एयर क्या होता है? रेयरर मीडियम। अभी अभी हमने ये टॉपिक कवर किया है। तो डेंसर से रेयरर मीडियम में जो रेज हैं वो आ रही हैं, राइट। तो अब देख लेते हैं इंसिडेंट रेज केस में क्या होगा। इंसिडेंट रेज केस में स्टूडेंट्स होगा द रे स्ट्राइक द सरफेस। सपोज यहाँ पर हमारा सरफेस था, इंसिडेंट रे आई, तो यहाँ पर इसने स्ट्राइक किया इस सरफेस को, तो ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द सरफेस, वो पॉइंट जहाँ पर इंसिडेंट रे सरफेस को टकराती है। उसके बाद रिफ्रेक्टेड रे क्या होगा? द रे दैट चेंजेस इट्स पाथ, वो रे जो अपना पाथ को बदल देती है, राइट। व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी कि जैसे वाटर से एयर में आ रहा था तो इसने अपने पाथ को बदल दिया, थोड़ा सा रास्ता चेंज कर लिया, तो वो होती है रिफ्रेक्टेड रे। ओके, और नॉर्मल क्या है इन दोनों के बीच में? यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो दिस वन इज द नॉर्मल। द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो होता है नॉर्मल। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है एंगल, वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये था हमारा जो इंपॉर्टेंट टर्म यूज होने वाली है। तो अब समझते हैं हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को। अब लॉ, हमने रिफ्लेक्शन का लॉ तो समझ लिया, अब रिफ्रैक्शन लॉ क्या कहता है? रिफ्रैक्शन लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ये सेम प्लेन पर ही लाई करेगा, यानी कि एक ही सरफेस होगा, उसी पर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल क्या करेगा? लाई करेगा। एंड द नेक्स्ट इज सेकंड जो इसका है पॉइंट, वो है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर है, वो कांस्टेंट रहेगा, और इसे स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम, जैसे एयर और वाटर की बात हो रही थी, वाटर और एयर की बात हो रही थी, तो ऐसे एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम में हमारा जो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? वो कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा कांस्टेंट, राइट। तो ये होता है स्नेल्स लॉ भी। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। अभी स्टूडेंट्स हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी देख लिया है, हमने रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम के बारे में भी समझ लिया है। अब हम देखेंगे कि जब रिफ्रैक्शन होती है
तो लाइट जो पास होती है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में तो क्या होता है, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा एक सरफेस है, यहाँ पर वाटर है और यहाँ है एयर। तो मतलब वाटर कैसा मीडियम था, डेंसर मीडियम था, और एयर कैसा मीडियम था, रेयरर मीडियम था। ओके, तो डेंसर से कहाँ पर जा रही है रे, डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयरर मीडियम में। तो क्या होगा, तो देखेंगे स्टूडेंट्स, जब इंसिडेंट रे आएगी, स्ट्राइक करेगी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा नॉर्मल, तो हम देखते हैं कि जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में रे आती है तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमें क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बताइए जब इंसिडेंट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्टेड रे अवे होता है या टुवर्ड्स होता है। तो ये था हमारा कंसेप्ट, जब डेंसर से रेयरर मीडियम में आएगी लाइट। अब देख लेते हैं कि जब रेयरर से डेंसर में आएगी तो लाइकवाइज उल्टा हो जाएगा। जब रेयर से डेंसर में आएगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर सपोज है एयर और यहाँ है वाटर, तो वाटर है डेंसर और ये है रेयर, ये आर है और ये डी है। तो इंसिडेंट रे आई, स्ट्राइक की, परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ और ये किसके पास आई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो क्या होगा इसमें, उस केस में क्या था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस से। इस केस में क्या होगा, टुवर्ड्स है तो एंगल जो रिफ्रैक्शन है वो छोटा होगा, किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इन केस ऑफ रेयरर टू डेंसर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उस केस में क्या था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मोर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके,